आना जाना दिल्ली बना रहता है और दिल्ली का भी प्रधानमंत्री बिहार में आता है, राज्यों का दौरा करता है और देश में तो आम आदमी को आने जाने की पूरी संवैधानिक छूट है। कम से कम ये बात कोई और भी कह सकता है, सम्मानित आरसीपी सिन्हा जी, आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए। तो लुटेरे लोगों को प्रमाण पत्र देने का अधिकार नहीं बनता है, नैतिक अधिकार नहीं बनता है। ये समाज ने उनको कभी अधिकार दिया ही नहीं कि लुटेरे लोग किसी को प्रमाणित करें कि वो अच्छा है कि बुरा है। कि जब इस देश का दंगाई प्रधानमंत्री वो बन सकता है, तो लालू प्रसाद जी प्रधानमंत्री बनाने वाले दो हैं, देवगौड़ा और इंदु कुमार गुजराल के, और उसी मंत्रिपरिषद में सब लोग रहे हैं। यार जब चाहा है प्रधानमंत्री बनाया है, और मुझे आशा है कि प्रधानमंत्री बनाने में भूमिका जो लालू प्रसाद की होगी, इस बार भी उसी तरह उनकी भूमिका होगी जिस तरह से बिहार के हमारे कर्पूरी ठाकुर और लालू प्रसाद जी ने प्रधानमंत्री के निर्माण में अपना योगदान करते रहे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बता दें आपको कि पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार के ऊपर बड़ा हमला किया है। कहा है कि नीतीश कुमार 17 साल से सिर्फ बैठे हैं, घूमते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। दिल्ली भी गए हैं तो 4 दिन घूमेंगे और घूम के फिर वापस आ जाएंगे, कोई काम नहीं करते हैं बिहार के लिए। बात करते हैं हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं उनसे कि आखिरकार लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात करके नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं। आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि 4 दिन गए हैं, फिर घूम के चल आएंगे टाइम पास करने। निश्चित वहाँ बैठने के लिए तो गए नहीं हैं। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री हैं। करोड़ों लोगों के कार्यों की निगरानी रखना और मंत्रिपरिषद को निर्देश देना, पदाधिकारियों पर नियंत्रण करना, समस्याओं के हल करने का उपाय निकालना, वो दिल्ली में बैठ के नहीं कर सकते। लेकिन दिल्ली आना जाना हर राज्य के मुख्यमंत्रियों का काम होता है। तो राज्य के मुख्यमंत्री इसलिए दिल्ली नहीं गए हैं, कोई पर्यटक स्थल नहीं है। बिहार का भी राजधानी देश का वही है जहां इस देश का संचालन हर संवैधानिक संस्था उसी दिल्ली से करती है। चाहे फाइनेंस कमीशंस का हो हेडक्वार्टर, चाहे नीति आयोग का हेडक्वार्टर्स हो, चाहे भारत सरकार की बजटरी एलोकेशंस का जो तय है उसको तो रिलीज कराने का सवाल हो, और देश के प्रधानमंत्री तो तत्काल दिल्ली में रहते हैं। तो मुख्यमंत्री का आना जाना एक स्वाभाविक क्रिया है। मैं जानता हूं कि जब श्री मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो जो बैठकें होती थी उसमें एक मुख्यमंत्री के रूप में रिप्रेजेंट करते थे, और हम लोग भी वहाँ पर अपने राज्य के लिए जाते थे। तो आना जाना दिल्ली बना रहता है और दिल्ली का भी प्रधानमंत्री बिहार में आता है, राज्यों का दौरा करता है, और देश में तो आम आदमी को आने जाने की पूरी संवैधानिक छूट है। और राज्य के मुख्यमंत्री पर तो इतना विश्वास लोगों को है कि राज्य का मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, दिल्ली में आके कोई असंवैधानिक काम नहीं करेगा। 17 साल से नीतीश कुमार हैं मुख्यमंत्री, कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ टाइम पास करते हैं, यह कह रहे हैं। कम से कम ये बात कोई और भी कह सकता है, सम्मानित आरसीपी सिन्हा जी, आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए। जहाँ तक याद है मुझे, जब हमारे नीतीश कुमार जी रेल मंत्री रहे थे तो उस समय भी आप उनके साथ काम करते थे, तो उनके स्वभाव को आप जानते थे। लेकिन जब बिहार आए तो आप स्पेशल ऑन ड्यूटी अफसर के रूप में भी आए। इस्तीफा करने के बाद आप जदयू के कार्यकर्ता के रूप में और राज्य के अध्यक्ष के रूप में, और हमें जहाँ तक लगता है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी आपने काम किया। अब उन काम करने वाले हैं या नहीं हैं, मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन साथ निभाने वाले कम से कम आरसीपी सिन्हा
आपकी बोली दो मुँहा बोली है, और मैं जीवन में किसी भी दो मुँहा बोली वालों को अच्छा नहीं समझता। यदि कल अच्छे थे तो 17 साल भी अच्छे रहे होंगे, यदि 17 साल बुरे थे तो कल भी बुरे थे। आप तो बुरे के वक्त या अच्छे के वक्त थे रेल मंत्रालय में, जब वो थे तब से आप हैं, तो उनको आप जानते ही रहे होंगे। यदि थोड़ी देर के लिए आपकी हम लोग बात मान लें तो जो होता था लोगों के भीतर कि आरसीपी टैक्स लेते हैं बिहार से, घूसखोरी करते हैं, अफसरों के अपॉइंटमेंट में घूस चलाते हैं, और उनके चलते घूसखोरी और भ्रष्टाचार बिहार के निचले स्तर तक चला गया है। तो क्या आप उसी काम के लिए थे क्या? एक निकम्मे आदमी जिसको आप कह रहे हो आज, उनको निकम्मा मान करके, ये मान के आप चल रहे थे कि यहाँ रहने पर बिहार की लूट की छूट आपको होगी। तो लुटेरे लोगों को प्रमाण पत्र देने का अधिकार नहीं बनता है, नैतिक अधिकार नहीं बनता है। ये समाज ने उनको कभी अधिकार दिया ही नहीं कि लुटेरे लोग किसी को प्रमाणित करें कि वो अच्छा है कि बुरा है। लेकिन कह रहे हैं कि विपक्षी को एकजुट करने गए हैं, कोई काम किए नहीं हैं। बिहार में बाढ़ है, सुखाड़ है, क्या किए हैं कई राज्यों के लिए, बिहार के लिए क्या किए हैं? बाढ़ को देखने वाला सिंचाई मंत्री, जो बाढ़ का भी प्रभारी वो यही बिहार में है। सुखाड़ को देखने वाला, सुखाड़ का झेलने वाला, सुखाड़ से मुक्त कराने के लिए कृषि मंत्री बिहार में ही है। मुख्यमंत्री का निर्देश तो दिल्ली से भी मिल सकता है कोई आपातकाल हो तो। और यदि सुखाड़ है और आपातकाल है तो आपदा प्रबंधन का सारा सिस्टम दिल्ली में बैठा है। वो दिल्ली के ही तो बजट से आपदा के प्रबंधन के सारी तो स्रोत आते हैं, निकलते हैं। अब अफसोस हो सकता है कि आपदा को देखते हुए दिल्ली में इसलिए भी गए हैं, अन्य साथियों से भी मिलेंगे, और भारत सरकार से इस आपदा में जो बिहार पड़ा है, सैकड़ों साल के बाद इतनी सुखाड़ और बारिश की पीड़ा कम जो हुई है उसके कभी बिहार नहीं झेला था। इसके बावजूद भी चाहे जहाँ से भी हो, रिपोर्ट है भाजपा के ही मंत्री थे, और वह जिस दिन गए हैं उस दिन 84% रोपनी का काम खेतों में हो चुका है। तो इन सारी विपरीत परिस्थितियों में बिहार तैयार है प्राकृतिक संकट में भी लड़ने के लिए। मुझे याद है एक 67 का ज़माना था, उस समय सुखाड़ पड़ा था जब पूरी खेती मैच्योरिटी पीरियड में धान की गई थी उस समय, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने वो जिम्मा अपने हाथ में लिया था, और उन्होंने भूख मिटाने के लिए कहीं से इंतज़ाम किया लोगों का, और ज़मीन के भीतर जो हमारा पानी है, स्रोत है, भूगर्भीय जल है, पहली मर्तबा 67 में डीप बोरिंग करके उस परंपरागत हमारे कुआं, रहट और मोट से पानी के पटवन की व्यवस्था को चेंज किया। वह आज बढ़ते 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 इतने ऊंचाई पर जा चुका है कि यदि भारत सरकार बिजली में कटौती ना करे, इस सुखाड़ के वक्त में आरसीपी सिन्हा, यदि आप मोदी के समर्थक हो तो बोलो, आज थर्मल पावर तुम्हारे बंद क्यों हैं, शट डाउन क्यों है, लोड शेडिंग क्यों हो रही है? 24 घंटे यदि बिजली की आपूर्ति होती थी, नीतीश कुमार के ही ज़माने में, चाहे दिल्ली के समर्थन से या जिसके समर्थन से, उसमें 8 घंटे और 6 घंटे की कटौती करने वाले उस मोदी के साथ तो आप हो। तो इस आपदा के प्रबंधन में, या प्राकृतिक जो आपदा है, जो सुखाड़ जिसके चलते हम भूगर्भीय जल भी निकाल करके, जिससे कि हम इतनी बड़ी रोपनी और रोपा करा पाए हैं, हम उसको बचाने का काम करें। हो सकता है नीतीश उसके बारे में भी गए हों, क्योंकि दिल्ली के हाथ में तो धन भी है, सारी संस्थाएं भी हैं, बिजली घर उसके हाथ में है, देश की फौज उसके हाथ में है, सारी चीज़ आज ये फेडरल गवर्नमेंट
संवैधानिक सबसे बड़ी संस्था का नाम है भारत सरकार, वहाँ तो लोगों को जाना ही पड़ता है। लेकिन यदि संवैधानिक तंत्र इस भारत का दंगाइयों के हाथों में चला गया हो तो आज समाजवादी यत तर्त जहाँ भी बिखरे हों, इनके खिलाफ संघर्ष करने वाले को एकजुट करने का प्रयास लालू प्रसाद जी कर रहे थे। अब नीतीश को भी कह रहे हैं कि शामिल हो जाओ और इस काम को करो। इसीलिए भूलना मत, लालू जी के आशीर्वाद लेकर के गए हैं अपने बड़े भाई का, अर्थात समाजवादी आंदोलन की एक ताकत जो सबसे बड़ी इस देश में है, उसका आशीर्वाद लेकर के गए हैं। और बिहार में नौजवान तेजस्वी के हाथों उन्होंने विश्वासपूर्वक कहा है कि मैं वहाँ हूँ तो बिहार को संभालना, और पूरी एक टीम यहाँ बिहार को संभाल रही है। नीतीश चाहे तो दिल्ली में भी जा सकते हैं, देश का भ्रमण भी कर सकते हैं, और समाजवादियों की इच्छा है, जब जब समाजवादी उठे हैं देश की सत्ता में बदलाव आया है, और बिहार उसका सबसे मुख्य धारा रहा है, मुख्य धुरी रही है। इसलिए नीतीश अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। आरसीपी सिन्हा साहब छटपटाने की आवश्यकता नहीं है। नीतीश कुमार में गुण ही नहीं है कुछ करने का, 7 जन्म में एकजुट नहीं कर पाएंगे, ना प्रधानमंत्री बनेंगे। अब तो हम नहीं जानते हैं कि जब इस देश का दंगाई प्रधानमंत्री वो बन सकता है, तो लालू प्रसाद जी प्रधानमंत्री बनाने वाले दो हैं, देवगौड़ा और इंदु कुमार गुजराल के, और उसी मंत्रिपरिषद में सब लोग रहे हैं। और उसके पर समाजवादी कर्पूरी ठाकुर दो प्रधानमंत्री, बीपी सिंह, मुल्ला मेहताब, चौधरी चरण सिंह को बनाया है। बिहार जब चाहा है प्रधानमंत्री बनाया है, और मुझे आशा है कि प्रधानमंत्री बनाने में भूमिका जो लालू प्रसाद की होगी, इस बार भी उसी तरह उनकी भूमिका होगी जिस तरह से बिहार के हमारे कर्पूरी ठाकुर और लालू प्रसाद जी ने प्रधानमंत्री के निर्माण में अपना योगदान करते रहे हैं। चलिए, बिल्कुल, तो थे हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। तमाम जो सवाल थे हमने इनसे लिए हैं, और साफ तौर पर प्रधानमंत्री बनाए हैं लालू प्रसाद यादव, और आगे भी उनकी भूमिका रहेगी। जब जब बिहार चाहा है तब तब प्रधानमंत्री बना है। सारे सवालों के जवाब इन्होंने दिए हैं। मनीष फाउंडेशन के साथ, नमस्कार।